मोहतरम फैयाज़ फ़ारूक़ी साहब जो आईजी हैं जालंधर, गुरपाल सिंह चाहर साहब IAS, मोहतरम गुरपिंदर सिंह साहब SSP फ़िरोज़पुर, अमित गुप्ता साहब PCS फ़िरोज़पुर, SDM फ़िरोज़पुर, और दूसरे कई मेहमान में वीरेंद्र सिंघल साहब थे हमारे दरमियान मौजूद रहे, और भी कई शख्सियात जिनमें गुरदयाल सिंह चाहर का जिक्र मैंने किया, अमित गुप्ता साहब, सुनील मिताज साहब, डॉक्टर परवीन ढींगरा साहब, और बहुत से मेहमान, कुछ नाम छूट गए होंगे मुझसे तो मैं माजरत चाहता हूँ उन नामों के लिए। और लखबीर सिंह साहब AIG पंजाब, उनका नाम भी हमारे मेहमानान खुसूसी में शामिल था। भूपेंद्र सिंह साहब जो SSP हैं, हम तो इन तमाम बड़े लोगों के कि इन्होंने कीमती वक्त हमको यहाँ दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और अब आखिर में मैंने जब मेहमानान खुसूसी का जिक्र किया तो उसमें फैयाज़ फ़ारूक़ी साहब का नाम भी शामिल था, लेकिन ये हमारे चीफ गेस्ट के साथ साथ आज के इस फहरिस्त के जो बहुत चंद अहम नाम हैं उनमें फैयाज़ फ़ारूक़ी साहब शामिल हैं। शायरी बहुत आसान काम नहीं होती है, देखिए लफ्ज़ों को जोड़ लेना अलग है, तफन्नुन तबा या तफरी के लिए शायरी करना अलग है, लेकिन शायरी का जो असल मकाम है, जो शायरी की असल चीज़ है, वो ज़ाहिर है वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने शायरी को जिया हो, शायरी को पढ़ा हो, हमारा क्लासिक्स देखा हो, तो वो शायरी का हक़ अदा कर सकते हैं। कहा जाता है कि कोई शख्स किसी जज्बे को या एहसास को बेहतरीन लफ्ज़ों के साथ अगर बयान करने में कामयाब हो जाता है तो समझो एक अच्छा शायर होता है। फैयाज़ फ़ारूक़ी साहब इन तमाम मराहिल से बहुत कामयाबी के साथ गुज़रे हैं, आसानी के साथ गुज़रे हैं। 4 किताबें आपकी मंज़र आम पर आ चुकी हैं, एक 2 गज़लों के मजमूए, एक नज़्म का मजमुआ और एक कहानी की किताब। यानी वो जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि वो शायर अच्छे हैं, कहानीकार अच्छे हैं या अफसर अच्छे हैं, तो जाहिर है कि वो हर जगह जिस मनसब पर पहुँचते हैं, जिस फील्ड में शामिल होते हैं, वहाँ अपनी शख्सियत से उसको महका देते हैं। एक बात और मैं छोटी सी अर्ज़ कर दूँ कि ये बड़ा मसला होता है जो हमारे बड़ी शख्सियात या बड़े अफसरान शायर होते हैं तो वहाँ एक मसला दरपेश आता है, जिसको मुर्तज़ा बिरलास जो पाकिस्तान के शायर हैं, वो भी एक अफसर थे, अच्छे शायर हैं, उन्होंने इस दर्द को यूँ बयान किया था कि दोस्तों के हलक़े में हम वो कज मुक़द्दर हैं, दोस्तों के हलक़े में हम वो कज मुक़द्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। तो एक पीड़ा थी, एक दर्द था, एक पेन था कि होता यह है कि जब कोई शायर अफसरी करता है या कोई अफसर शायर होता है तो शायर तो उसकी जो अफसरी का रोब है उसमें उस शायर को भूल जाते हैं कि उसका क्या फ़न है। इसी तरह उसके जो अपने लोग होते हैं उस डिपार्टमेंट के, वो कहते हैं कि यार ये तो शायरी करते रहते हैं, क्या अफसरी करेंगे। लेकिन फैयाज़ फ़ारूक़ी साहब उन चंद लोगों में हैं जिन्होंने अगर अपनी ज़िम्मेदारी संभाली है पुलिस के आला अफसर के तौर पर तो वो अलग नज़र आए हैं, और जब शायरी की है तो वहाँ भी अलग नज़र आए हैं। तो ये फ़र्क करना बड़ा मुश्किल है। शनाख्त नाम है शायद इसी अज़ियत का कि पानियों में रहो रंग भी जुदा रखो, पानी के बीच रहकर अपना रंग बनाए रखना ये बड़ा फन है। आइए गुजारिश करें आपसे फैयाज़ फ़ारूक़ी साहब कि मैं गुजारिश करूँ। जी जी हाँ, फ़िरोज़पुर का तो बड़ा योगदान है साहब। जी बिल्कुल, अपना आप लोगों ने याद रखा। जी मैं वाकई जो मेरा सर्विस का सफ़र है जो मैंने फ़िरोज़पुर से ही शुरू किया था। मैं ASP अंडर ट्रेनिंग था 1995 में यहाँ, और फ़िरोज़पुर से वाकई मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इससे पहले मैं तमाम लोगों को सुन रहा था, चिराग शर्मा साहब, वरुण आनंद साहब। चिराग शर्मा साहब ने अपने दिल में जगह बनाने की बात कही थी। मैं तो अब एक रिटायर्ड शायर हूँ, मैं क्या किसी के दिल में जगह बनाऊंगा, लेकिन इस बात का मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों की जगह मेरे दिल में पूरी तरीके से मुसल्लम है। जो शायरी आप लोग कर रहे हैं वो शायरी आपकी उम्र देख के ये नहीं लगता कि ये असातिज़ा की शायरी आप कैसे कर रहे हैं। जिस सहले मुमतना में गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह आप सभी रदीफ़ से खेल रहे हैं, मैं उन तमाम तंग नज़र लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो ज़ुबान को मज़हब के आईने से देखते हैं, उसकी निगाह से देखते हैं, कि आप इस कहकशां को देखिए कि क्या इस ज़ुबान ने जिन लोगों के दिलों में जगह बनाई है इसका कोई मज़हब है। यहाँ देखें, इन लोगों के नाम देखिए और किस तरह ज़ुबान इनके लफ्ज़ों से मोतियों की तरह बिखर रही है।
ये उर्दू ही है जिसने सभी के दिलों में अपना मकाम बनाया है। हर ज़ुबान अपने आप में बड़ी खूबसूरत है, हर ज़ुबान अपना मकाम रखती है, लेकिन किसी ज़ुबान को किसी ख़ास नज़रिए से, उसके मज़ाहिब से और उन तमाम चीज़ों से मंसूब कर दिया जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उर्दू ज़ुबान चूँकि यहाँ की मिट्टी से नशोनुमा पाई है, उसने इतनी ज़बरदस्त और ताकतवर ज़ुबान है कि आप उसको जितना रद्द करेंगे उससे ज़्यादा ताकत से वो लौटती है और अपनी पहचान और शनाख्त बनाती है। इसका सबूत ये तमाम यहाँ मौजूद बच्चे हैं, इनकी शायरी देखिए, इनकी शायरी में मौजूद लफ्ज़ों को देखिए। हम लोग कई बार जब शेर सुनाते हैं, जैसे मोइन शादाब सुना रहे थे, तो उसमें उर्दू लफ्ज़ों के मानी बता रहे थे, पर मैंने देखा ये बच्चे कभी किसी वक्त ख्याल नहीं रखते, मुश्किल से मुश्किल अल्फाज जो हैं वो उनके अशार में पानी की तरह आ रहे हैं, और कभी वो इस बात का ख्याल भी नहीं करते कि इसके बारे में कोई तशरीह की जाए। क्या बात है। आप देखिए कितना बड़ा कद है खुशबीर सिंह शाद साहब का, शायरी के दुनिया में, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो अभी मैं क्या कहूँ, ये वाली बात जो मोइन शादाब साहब कह रहे थे कि मैं अफसरों में शायर और शायरों में अफसर हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब मैं शायरों के बीच होता हूँ तो वो मुझे पुलिस ऑफिसर मानते हैं, और जब मैं पुलिस ऑफिसर्स के दरमियान होता हूँ तो वो मुझे शायर कहते हैं। ये अलमिया जो है वो हमारे साथ साथ चलता है। पुलिस ऑफिसर के हवाले से मैंने एक शेर कहा था, जब रियाद में एक मुशायरा हो रहा था तो वहाँ पर नाजिम साहब ने ये कहा कि अरे भाई मैं बता दूँ कि ये पुलिस ऑफिसर हैं, तो मैंने एक मतला उनके सामने अर्ज़ किया था कि हर एक बुराई का बहुत अच्छा शेर, बदल लेके खड़े हैं, बहुत अच्छा शेर है ये। हर एक बुराई का बदल लेके खड़े हैं, हम जुर्म की दुनिया में गज़ल लेके खड़े हैं। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मतलब है। हर एक बुराई का बदल लेके खड़े हैं, वाह वाह, हम जुर्म की दुनिया में गज़ल लेके खड़े हैं। ये आपके जो चंद सिग्नेचर शेर है उसमें से एक है। जी शुक्रिया। बहुत उम्दा। तो जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैं अब एक रिटायर्ड शायर हूँ, मैंने न जाने कितनी अरसे से अब शायरी एक तरह से तर्क भी हो गई है। जैसे जब आप मेरी किताबें तसनीफ़ पाई और 3-4 मजमूए शाया हुए, तो जैसे एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होती है कि आपको लगता है कि शायद आपने कुछ कर लिया होगा। वो जैसे होता है ना कि बच्चों की शादी वादी हो जाए तो आप आराम से किनारे बैठ जाते हैं कि अब काम हो गया है, तो शायद वही सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट थी, या हो सकता है कि मेरा पुलिस ऑफिसर मेरे शायर पर हावी हो गया, तो वो जो पुलिस से लगते हुए जितने काम थे वो इतने हावी हुए कि वो मसरूफियात मेरी जो हैं वो मेरी शायरी पर हावी रही हैं। पिछले दिनों से लगातार मैं इससे थोड़ा दूर रहा हूँ। आज जो शेर मैं आपको सुनाऊँगा वो मैंने अक्सर व बेशतर मुशायरों में नहीं सुनाए हैं। अक्सर मुशायरों में जो मैं सुनाता हूँ उसमें अक्सर मिस्टर रिताज़ मैनी जो हैं वो उनकी पसंद रहती है कि भाई आप ये सुनाइए, तो शायद मैं उसको सुना देता हूँ। लेकिन आज जो अशार का इंतखाब मैंने किया है वो मेरे बेटे का इंतखाब है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। तो उसने मुझसे इंसिस्ट किया कि आप जितने अशार पढ़ते रहे हैं आज आप उनको नहीं पढ़ेंगे, और जो पुराने अशार मेरी किताब से उसने इंतखाब करके मुझे दिए तो मैं अब आपके सामने पेश करना चाहूँगा। वाह। मुलाजा फरमाएं। चूँकि बच्चों की पसंद है इसलिए मतलब है कि बदलती रुत में बदलता वो जाम किसका था। क्या बात है, वाह वाह वाह। बदलती रुत में बदलता वो जाम किसका था, सहर को मेरा था गर वो तो शाम किसका था। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। सहर को मेरा था गर वो तो शाम किसका था, और तमाम उम्र मेरी इस खलिश में गुजरी है। तमाम उम्र मेरी इस खलिश में गुजरी है, तेरी किताब में धुंधला वो नाम किसका था। वाह 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 वाह। तमाम उम्र मेरी इस खलिश में गुजरी है, तेरी किताब में धुंधला वो नाम किसका था। बदलती रुत में बदलता वो जाम किसका था। मुतफर्रिक अशार सुनिए कि ऐ कुए सितम दर से तेरे छूट के रोया, ऐ कुए सितम दर से तेरे, ऐ कुए सितम दर से तेरे छूट के रोया,
कल पाँव का छाला भी बहुत फूट के रोया। भाई वाह 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 वाह। कल पाँव का छाला भी बहुत फूट के रोया। और अक्सर व बेशतर हम देखिए जब कभी इंसान का तज्जिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर इंसान मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शख्सियत का मज़ाहरा करता है। जैसे दोस्तों के साथ उसकी शख्सियत दूसरी होती है, माँ बाप के साथ दूसरी है, बच्चों के साथ दूसरी है। इंसान खा कितना भी बुरा हो, कहीं ना कहीं पर वो सादिक होता है, कहीं पर सच्चा होता है। तो उसकी तशरीह करता हुआ ये शेर है, पाँव का छाला भी बहुत फूट के रोया और मक्कार था कब्रों पे वो माँ बाप की, लेकिन मक्कार था कब्रों पे वो माँ बाप की, लेकिन बेसाख्ता बच्चों की तरह फूट के रोया। क्या कहने, वाह वाह वाह। मक्कार था कब्रों पे वो माँ बाप की, लेकिन बेसाख्ता बच्चों की तरह फूट के रोया। और लुटने का खुद अपने मुझे अफसोस था, लेकिन लुटने का खुद अपने मुझे अफसोस था, लेकिन वो होशरुबा खुद भी मुझे लूट के रोया। वो होशरुबा खुद भी मुझे लूट के रोया। और कैसी थी बंधी डोर जो सयाद ने बांधी, कैसी थी बंधी डोर जो सयाद ने बांधी, रोते हैं सभी कैद में वो छूट के रोया। कैसी थी बंधी डोर जो सयाद ने बांधी, रोते हैं सभी कैद में वो छूट के रोया। ऐ कुएं सितम दर से तेरे छूट के रोया, कल पाँव का छाला भी बहुत फूट के रोया। एक गज़ल है बहुत पुरानी, मुझे लगता है कि मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ी है, आज आपके सामने जसारत कर रहा हूँ कि अक्सर व बेशतर चूँकि मेरा फ़ारसी का बैकग्राउंड है, मैं पर्शियन लिटरेचर में रहा, तो वो लफ्ज़ जो थोड़े से मुश्किल हैं मेरी शायरी का हिस्सा हो जाते थे। तो मैं लोगों की समात पर गिरा न गुज़रे, इसके लिए मैं उनको पढ़ता नहीं था। तो आज मैं आपके सामने, चूँकि इतनी बढ़िया ऑडियंस है और समझने वाले और सुनने वाले लोग मौजूद हैं, तो मैं ये जसारत कर रहा हूँ कि आँखों में चमक है कि क़ज़ा कौंध रही है। आँखों में चमक है कि क़ज़ा कौंध रही है, एक बर्क़ है बादल के बिना कौंध रही है। एक बर्क़ है बादल के बिना कौंध रही है। और सुबह का एक तसव्वुर करें कि सुबह के उफ़क़ पर लाली है कि सर का नकाबे शब है किसी शोख के रुख से। क्या बात है, वाह 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 वाह। सर का नकाबे शब है किसी शोख के रुख से, या सुबह की मुट्ठी से हिना कौंध रही है, या सुबह की मुट्ठी से हिना कौंध रही है। और गेसू हैं जुल्फ़ें, गेसू हैं परेशान नए अशार के, लेकिन गेसू हैं परेशान नए अशार के, लेकिन गज़लों से मेरी अब भी वफ़ा कौंध रही है। गज़लों से मेरी अब भी वफ़ा कौंध रही है। और शर्माया फ़िज़ाओं में खुली कौन सरे शाम, शर्माया फ़िज़ाओं में खुली कौन सरे शाम, मौसम के रगो पै से हया कौंध रही है। मौसम के रगो पै से हया कौंध रही है। आँखों में चमक है कि क़ज़ा कौंध रही है। दो तीन शेर और मुलाज़ा फरमाएं कि लब पे चटखी हुई कलियों के से अंदाज़ का रंग, वाह क्या बात है। लब पे चटखी हुई कलियों के से अंदाज़ का रंग, चाल पर दूर कहीं बजते हुए साज का रंग। वाह 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 वाह। चाल पर दूर कहीं बजते हुए साज का रंग, और हम गरीबों की मोहब्बत को कहाँ ताजमहल। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम गरीबों की मोहब्बत को कहाँ ताजमहल, दिल की कब्रों में ही, दिल की कब्रों में छुपा लेते हैं मुमताज़ का रंग। क्या बात है, वाह वाह। हम गरीबों की मोहब्बत को कहाँ ताजमहल, दिल की कब्रों में छुपा लेते हैं मुमताज़ का रंग, लब पे चटखी हुई कलियों के से अंदाज का रंग।
चाल पर दूर कहीं बजते हुए साज का रंग। एक और गज़ल के 2-3 शेर मुलाजा फरमाएं कि ज़िंदगी जब मुझे लगती है शरारे की मिसाल, ज़िंदगी जब मुझे लगती है शरारे की मिसाल, साथ तेरा मुझे लगता है सहारे की मिसाल, साथ तेरा मुझे लगता है सहारे की मिसाल। और कहकशां लेके वही लोग हैं आगे पीछे, कहकशां लेके वही लोग हैं आगे पीछे, मुझसे देते थे जो कल टूटते तारे की मिसाल। बहुत शुक्रिया। कहकशां लेके वही लोग हैं आगे पीछे, मुझसे देते थे जो कल टूटते तारे की मिसाल। और ज़िंदगी जिसने बिता दी कहीं तूफ़ानों में, ज़िंदगी जिसने बिता दी कहीं तूफ़ानों में, उसको समझाए कोई कैसे किनारे की मिसाल, उसको समझाए कोई कैसे किनारे की मिसाल। ज़िंदगी जब मुझे लगती है शरारे की मिसाल, साथ तेरा मुझे लगता है सहारे की मिसाल। एक 2-3 शेर ऐसे थे जिन्होंने आज नई ज़िंदगी पाई है रिताज़ मैनी साहब की बदौलत। कल इन्होंने मुझे 3 शेर भेजे थे, तो मैंने इनकी बड़ी तारीफ़ करी कि मैंने कहा बड़े अच्छे शेर कह रहे हैं तुम भाई। तो आज मैंने देखा वो शेर मेरे फेसबुक पे मेरे नाम से पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा भाई ये शेर तुमने अपने शेर मेरे नाम से क्यों लिखे? इन्होंने कहा नहीं ये मेरे नहीं, ये आप ही के शेर हैं, 2015 में आपने भेजे थे मुझे। तो इनकी नई पैदाइश हुई है, कुछ अशार की ज़रा सुन लें इनको कि ज़िंदगी की नई सूरत कोई पैदा कर दे। वाह। ज़िंदगी की नई सूरत कोई पैदा कर दे, मुल्क बीमार है मेरा उसे अच्छा कर दे। वाह। ज़िंदगी की नई सूरत कोई पैदा कर दे, क्या बात है। मुल्क बीमार है मेरा उसे अच्छा कर दे, और कुछ ही लम्हों को सही खुल के हंसी आ जाए। बहुत खूब। कुछ ही लम्हों को सही खुल के हंसी आ जाए। ज़िंदगी तू मुझे कुछ देर को बच्चा कर दे, ज़िंदगी तू मुझे कुछ देर को बच्चा कर दे, और हम तेरे सामने खुल कर के कहाँ रोएंगे। क्या बात है। हम तेरे सामने खुल कर के कहाँ रोएंगे, ऐसा कर बीच में कुछ देर को पर्दा कर दे। वाह। हम तेरे सामने खुल कर के कहाँ रोएंगे, ऐसा कर बीच में कुछ देर को पर्दा कर दे। बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की नई सूरत कोई पैदा कर दे। ये गज़ल के 2-3 शेर और मुलाज़ा फरमाएं कि जो ज़िक्र माजी किसी बाब से निकलता है, किसी चैप्टर से, जो ज़िक्र माजी किसी बाब से निकलता है, तेरा ही अक्स तहे आब से निकलता है। वाह वाह। तेरा ही अक्स तहे आब से निकलता है, और ये किसके होने से रोशन है ख्वाबगाह मेरी। क्या अच्छा शेर है। वाह वाह। ये किसके होने से रोशन है ख्वाबगाह मेरी, कोई तो है जो मेरे ख्वाब से निकलता है। वाह वाह वाह। ये किसके होने से रोशन है ख्वाबगाह मेरी, क्या कहने, क्या कोई तो है जो मेरे ख्वाब से निकलता है। कोई तो है जो मेरे ख्वाब से निकलता है। और चले हो इश्क के रास्ते पे, चले हो इश्क के रास्ते पे घर तो मिलना हमें, चले हो इश्क के रास्ते पे घर तो मिलना हमें, के रास्ता यही पंजाब से निकलता है। चले हो इश्क के रास्ते पे घर तो मिलना हमें, कि रास्ता यही पंजाब से निकलता है। जो ज़िक्र माज़ी किसी बाप से निकलता है, तेरा ही अक्स तहे आब से निकलता है। 2-3 शेर मैंने एक अरसा हो गया चूंकि छोड़ा हुआ है मैंने, तो 2-3 शेर तरन्नुम से मुलाज़ा फरमा लें। जो रहम करम की जालिम से उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो रहम करम की जालिम से उम्मीद लगाए
चोट अभी फिर खाएंगे, एक चोट तो खाए बैठे हैं। भाई वाह, एक चोट अभी फिर खाएंगे, एक चोट तो खाए बैठे हैं। वाह, एक चोट तो खाए बैठे हैं। क्या कहनी, क्या कहनी। जो रहमो करम की जालिम से उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक चोट अभी फिर खाएंगे, एक चोट तो खाए बैठे हैं, एक चोट अभी फिर खाएंगे। ऐ गर्दिश दौरा तू ही बता, हमसे भी मिले दीवाने जो। क्या कहना। ऐ गर्दिश दौरा तू ही बता, हमसे भी मिले दीवाने जो। उजड़ा है चमन तो कांटों से, गुलजार सजाए बैठे हैं। वाह 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 वाह। उजड़ा है चमन तो कांटों से, गुलजार सजाए बैठे हैं। जी शुक्रिया। क्या कहने। वाह। जो रहम करम की जालिम से उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक चोट अभी फिर खाएंगे, एक चोट तो खाए बैठे हैं। क्या बात। और ये शेर मुलाज़ा फरमाएं कि सब छूट गए, सब टूट गया, एक आस है जो मिटती ही नहीं। वाह 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 वाह। सब छूट गए, सब टूट गया, एक आस है जो मिटती ही नहीं। सूनी सी डगर में अश्कों से एक दीप जलाए बैठे हैं। वाह भाई, क्या सूनी सी डगर में अश्कों से। और ये शेर मुलाज़ा फरमाएं कि जल जाए जिगर वो आतिश है, फूंक जाए बदन पर क्या कीजिए। वाह। जल जाए जिगर वो आतिश है, फूंक जाए बदन पर क्या कीजिए। अश्कों से जो भड़के है दिल में, वो आग लगाए बैठे हैं। अश्कों से जो भड़के है दिल में, वो आग लगाए बैठे हैं। वाह। और मक्ता मुलाज़ा फरमाएं कि ये दौलत दुनिया क्या मानी, फैयाज मोहब्बत में हम तो। वाह वाह वाह। ये दौलत दुनिया क्या मानी, फैयाज मोहब्बत में हम तो। दिल जिसको मताए जां कहिए, वो शय भी गंवाए बैठे हैं। वाह। दिल जिसको मताए जां कहिए, वो शय भी गंवाए बैठे हैं। जो रहम करम की जालिम से
उम्मीद लगाए बैठे हैं, वाह वाह वाह। एक चोट अभी फिर खाएंगे, एक चोट तो खाए बैठे हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तरन्नुम में भी फारूकी साहब कमाल कर दिया, क्या खूब पढ़ा आपने और बड़ा दिल लगा के पढ़ा आपने ये गज़ल। पूरा महफिल की जो गर्मी थी उसमें इजाफा किया और बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा।